अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी के टाइम पे और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सहरी से इफ्तार तक की रूटीन। पहले के रमज़ान की रूटीन बहुत चेंज हुआ करती थी, लेकिन जब से ज़ावियार पैदा हुआ है तब से मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले तो ये होता था कि सहर पूरी रात जागना, इबादत करना जितना हो सकता था, या कभी मोबाइल देख लेना और कभी पढ़ लेना और फिर सहरी करके सोना, और ऐसा सोना कि फिर ज़ोहर से पहले ही आँख खुलती थी। बच्चे के बाद रूटीन चेंज हो जाती है। बच्चा चाहे एक हो चाहे दो हो, रूटीन वही सेम होती है। लेकिन अब ऐसा है कि ज़ावियर को सुबह उठना होता है, कभी वॉशरूम के लिए तो कभी दूध पीने के लिए, बार बार मुझे उठाता रहता है और फिर मेरी नींद ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप गहरी नींद सो रहे हो तो एकदम से उठना पड़े तो फिर आपको एकदम से यूँ जैसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अब मैं रात को ज़्यादा जागती नहीं हूँ। जितना कोशिश होता है कि मैं थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ लूँ या नफल वगैरह पढ़ लूँ, पर हम लोग सोते हैं, अब लाज़मी सोते हैं और फिर तहज्जुद से पहले यानी कि सहरी से पहले 1.5-2 घंटा पहले हम लोग उठ जाते हैं। उस वक़्त फिर जो पढ़ना हो पढ़ा लेते हैं। बट इस साल थोड़ा-सा और हेक्टिक रूटीन हो जाएगी मेरी, क्योंकि ज़ावियर का एडमिशन हो चुका है, तो स्कूल के लिए तैयार करना, लंच तैयार करना सुबह टाइम पे उठ के, तो अब थोड़ा-सा और ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा सब, मुश्किल कोई काम नहीं होता है। आज का दिन जो पहला रोज़ा था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि सहरी में ज़ावियर भी उठा था हमारे साथ, उसने भी सहरी की थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था रमज़ान के लिए और उसको यही था कि उसको भी रोज़ा रखना है। चिड़ी रोज़ा रखवाया था उसको भी। तो बस जब सहरी में उठा उसके बाद सोया है, तो ऐसा सोया है कि उसकी आँख नहीं खुली। मैंने हालाँकि अलार्म लगाया हुआ था उसके स्कूल के लिए, बट मैं तो उठ गई थी, बाकी घर वाले सब सो रहे थे। मेरा दिल नहीं चाहा उठाने को, तो इसी वजह से आज ज़ावियर की स्कूल से छुट्टी हो गई। खैर जी, किचन में आ चुकी थी मैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के एक दफ़ा मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि जो बॉयल करने वाली चीज़ें हैं वो रख देते हैं, उसके बाद जो आहिस्ता-आहिस्ता काम हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन सेट होगी। अभी तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और कैसे करना है। सहरी में हम लोग चने बॉयल करने के लिए रख देते हैं, यानी भिगो के रख देते हैं इसमें मीठा सोडा डाल के, और फिर हम 3 बजे के करीब बॉयल करते हैं तो बहुत अच्छे चने बॉयल हो जाते हैं। ये काम मम्मी करती है। मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए और मैं वक्तन-फ़वक्तन किचन में आके थोड़ा-सा कर लेती थी, फिर वापस जाके कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। इस तरह से अगर आप काम करते हैं ना, तो आपकी इबादत में भी खलल नहीं आता है और आप अपना काम भी करते रहते हैं। अगर हर नमाज के बाद एक पारा पढ़ लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि आपके एक अशरे में एक कुरान पाक ख़त्म हो सकता है। चलो एक ना सही 20 पारे आपके आराम से ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप कभी नहीं भी पढ़ते, कभी मिस हो जाता है या कभी पढ़ लेते हैं, तो अगर कभी मिस भी हो जाए तब भी आप एक अशरे में या 15 दिन में कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो हर किसी की अपनी रवानी होती है कुरान पाक को पढ़ने की। मेरा ये है कि मैं आधे घंटे में एक पारा ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद आपको पता होता है कितना टाइम आपको लगता है। तो साथ-साथ मेरा ये भी काम चल रहा होता है और कुरान पाक भी चल रहा होता है। तो जैसे मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी एक पढ़ लेती हूँ, असर के बाद भी पढ़ लेती हूँ और मगरिब के बाद भी आप कोशिश करें, अगर नहीं होता तो इशा के बाद रात को आप 2 पारे पढ़ लें। इस तरह से आपका एक दिन में 5 पारे ख़त्म हो सकते हैं, अगर आप दिल लगा के पढ़ें। और कभी-कभार कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर नहीं पढ़ा जाता तो चलो ये है कि आपके कुरान 2 कुरान पाक एक रमज़ान मुबारक में ख़त्म हो सकते हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम शिफ्ट्स के साथ करती हूँ। अब ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने कुछ काम कर लिए थे, पकौड़े का सामान बना के रख लिया था, आलू और पालक वगैरह काट के रख लिया था। बेसन का तो आपको पता ही है, सब मसाले डाल के मैंने मिक्स करके रखा हुआ है और इतने परफेक्ट मसाले डाले हुए थे कि हर चीज़ परफेक्ट थी। मुझे बार-बार मिर्च, नमक और मसाले वाले डब्बे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया था मेरे लिए। अब आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं निकालूँगी और इसका बैटर तैयार कर लूँगी। लेकिन इसके अंदर आपने 1 से 2 चीज़ें ऐसी शामिल करनी है कि जिससे आपके पकौड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आपको खस्ता पकौड़े पसंद हैं तो आपने इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी शायद बताया है, तो चलो आपको रिकॉल कराने के लिए मैं एक दफ़ा फिर से बता दूंगी। और यकीन करें, इतने मज़े के आप जैसे कि हम लोग बाहर के पकौड़े पसंद करते हैं ना, बहुत क्रिस्पी होते हैं, क्रंची से होते हैं। एक तो आपने जब आलू और पालक प्याज काटते हैं तो थोड़ी लंबी शेप में काटने हैं, आपने बहुत बारीक बारीक नहीं करना है। इस तरह से आपने बैटर तैयार कर लेना है। 2 चुटकी मीठा सोडा डाल देना है और 1 टेबलस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो सब्जियां काट के रखी हैं वो डालें, तो आपका बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं डाले हैं, वही हैं जो हमने पहले से बेसन में डाल के रख दिए थे। तो काफ़ी हद तक मेरा काम आसान हो गया था और बहुत जल्दी हो गया था।
तो यहाँ पे जी हम लोग चाट बना लेंगे। हमारा यही होता है डेली की रूटीन में, कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं, यानी कि कभी ब्रेड के पकौड़े बन जाते हैं या सैंडविच बन जाते हैं, वरना ये 2-3 चीज़ें तो मस्ट होती हैं, हर इफ्तार में बनती हैं। जब से हम लोग पंजाब शिफ्ट हुए हैं, हर साल हम लोग यही कहते हैं कि इस बार हम लोगों ने खाना खाया करना है, सीधा रोटी और सालन खाया करना है इफ्तार में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। अम्मी की शुगर हाई होने की वजह से मामू भी कह रहे थे कि बस रोटी और सालन बना करेगा, कोई पकौड़े वगैरह नहीं बना करेंगे, चाट नहीं बनेगी, लेकिन खाया ही नहीं जाता है। जबकि हम लोग शादी से पहले रोटी खाया करते थे, हमारे घर में रोटी सालन ही चलता है, अभी भी ऐसे ही चलता है। मेरे नानी के घर में भी यही, मामू के घर में भी यही, लेकिन हमारे घर में नहीं ऐसा होता है। जितनी भी कोशिश कर लेना ये स्किप नहीं होता है हमसे। तो यहाँ पे जी हमारी चना चाट भी तैयार हो चुकी थी, और एक दिन हम लोग एक घर पे इफ्तारी भेजेंगे, एक दिन एक घर पे भेजेंगे, हर साल ऐसा ही होता है। अभी मेरी फुप्पो साथ वाले घर में रहती हैं। आज पहले रोज़े मैं अपनी फुप्पो के घर इफ्तार भेजूँगी, उसके बाद इसी तरह से हमने डेज़ जो है डिसाइड किए होते हैं कि कब किस दिन किसके घर भेजनी है। तो टाइम असर के बाद तो ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता है। मुझे यही लग रहा था कि अभी बहुत सारा टाइम पड़ा और सारे काम हो गए हैं, तो मैं टाइम थोड़ा-सा स्पेंड करने के लिए, यानी टाइम पास करने के लिए मैं सोच रही थी नानी के घर से चक्कर लगा के आती हूँ, देख कर आती हूँ कि उधर क्या चल रहा है, किचन में क्या हो रहा है और नानी लोग कैसे हैं। तो बस जी यहाँ पे फ्राई करने वाला थोड़ा-सा काम रह गया है, इसके बाद हम लोग फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले नानी के घर का जायज़ा लेकर आते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। मैं क्या आंटी नु चांद मुबारक है। मरियम ने स्टार्ट कर लिया है माशाल्लाह से। इसके लिए नहीं डाइटिंग वो वाली डाइटिंग नहीं, मतलब मतलब मेरी बात सुनो। ये बाउल आप रमज़ान मुबारक में टाइम में बहुत बरकत होती है, हर चीज़ में बरकत होती है। हम लोग इतना सो भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और इतने सारा काम भी कर लेते हैं। यही बरकतें होती है रमज़ान मुबारक के महीने में। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुआ करेगी, बट मेरी नींद भी पूरी हो जाती है। और सुबह मैं इतने आराम से 2 घंटे पहले उठ गई थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। जबकि पहले हम लोग 1-2 दिन पहले मैं और अम्मी बात कर रहे थे कि रातें छोटी हो गई, नींद पूरी नहीं होती और जल्दी से सुबह हो जाती है। लेकिन ये सब इतने प्यारे महीने की बरकतें हैं कि हर काम हो जाता है अपने टाइम पे, और इबादत भी आम दिनों से कहीं ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, हम कितने खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा बाबरकत महीना दिया है। जी जनाब, तो यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की रूटीन और हमारी इफ्तार, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।